हेलो गाइस, टुडेस टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम आधा हाफ डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस इसके आगे का पार्ट। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। कॉस थीटा साइन थीटा क्या होता है? तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक यूनिट सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन, मतलब एक सर्कल बनाना है 1 यूनिट लेंथ का, मतलब 1 यूनिट रेडियस ओरिजिन के ऊपर, और ड्रॉ करना है एनी एंगल थीटा। अब थीटा यहाँ पे कोई भी एंगल हो सकता है जो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा। सपोज अगर ये थीटा एंगल है तो इसका जो अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट लिखूंगी सो दैट विल बी द कॉस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट विल बी साइन थीटा। ओके, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप देख सकते हो क्योंकि मैंने 1 यूनिट रेडियस लेके बनाया है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और मिनिमम वैल्यू -1 होगा। तो इससे ऑब्जर्वेशन क्या है कि कॉस थीटा और साइन थीटा -1 से 1 के बीच में लाई करते हैं। अब डायरेक्शंस पता होनी जरूरी है। डायरेक्शंस क्या होता है, देखो आपने वो देखा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। बट ये बेसिक चीज तो सबको पता होती है कि ये 0 है, ये 90 डिग्री हो जाता है, ये 180 डिग्री हो जाता है, फिर ये 270 डिग्री हो जाता है, फिर ये 360 डिग्री हो जाता है। तो ऐसे करके घूमता है, राइट। अब क्या करना है, आपको रेडियंस के अंदर देखना है। मतलब ये हो जाता है 2n पाई, या 0 0, फिर पाई/2, फिर पाई, फिर 3 पाई/2, एंड देन 2n पाई। तो हमें पाई के फॉर्म के अंदर डायरेक्शंस बतानी है, ठीक है। तो अब क्या रहेगा, ये डायरेक्शन जो हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अंदर होगी दैट विल बी 2n पाई। जो हमारी पॉजिटिव वाई एक्सिस के अंदर डायरेक्शन होगी दैट विल बी, इसके अंदर 2n पाई आपको प्लस करना है क्योंकि हमें जनरल फॉर्म निकालना है, राइट। हम किसी पर्टिकुलर एंगल की बात नहीं कर रहे, हम एन के टर्म्स में निकालेंगे। तो इनको आप प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 4n+1 पाई/2, और इधर करोगे तो पाई प्लस 2n पाई, और इधर करोगे तो इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप इसे 3 पाई/2 बोल सकते हो जो मैंने अभी बोला, या आप इसे -पाई/2 बोल सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन जो भी आपको पसंद आए। ठीक है, तो इसे यहाँ तो आप लिख सकते हो 4n-1 पाई/2। ज्यादातर ये चलता है, इसे कहते हैं 4n+1, इसे कहते हैं 4n-1 पाई/2। और यहाँ आप लिख सकते हो 4n+3 पाई/2। अब इसके थोड़े से एग्जाम्पल्स देखते हैं कि इससे हमने सीखा क्या है, मतलब ये कैसे, क्या है ये बेसिकली। देखो, मैंने आपको बताया सिंपल सी बात कि कॉस थीटा के अंदर, कॉस थीटा कैसे पता चलता है, एक्स कोऑर्डिनेट को कॉस थीटा कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को साइन थीटा कहते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉस 2n पाई कितना होगा, तो कॉस 2n पाई मतलब ये वाली डायरेक्शन के अंदर एक्स पे क्या वैल्यू थी, एक्स की वैल्यू थी 1 और वाई की वैल्यू थी 0। तो यहाँ पे कॉस 2n, क्योंकि कॉस तो एक्स वाला टर्म है, तो ये 1 आ गया। अगर आपसे मैं पूछूं कॉस 2n+1 पाई, 2n+1 पाई, ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ये होती है ये वाली। देखो क्योंकि यहाँ से आप पाई कॉमन ले लो तो क्या बनेगा 2n+1, तो ये वाली डायरेक्शन। अब इधर देखोगे तो इधर कॉस की वैल्यू, मतलब जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या आता है, -1। अगर यही मैं आपसे पूछूं साइन 4n+3 पाई/2, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये होगा ये वाला। इधर क्या था, -1, क्योंकि ये -1, 0, -1 कोऑर्डिनेट था इसका। देखो आप ऊपर चेक भी कर सकते हो कि यहाँ पे देखो 0 -1, और वाई कोऑर्डिनेट साइन थीटा, तो ये -1। अगर मैं यहाँ पे पूछ लेती कॉस 4n+3 पाई/2, तो इधर आप 0 लिखते। ठीक है, अब अगर इधर मैंने पूछा है साइन 4n+1 पाई/2, तो इधर क्या देखोगे, देखो ये वाला टर्म आ जाएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा, तो इधर मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, साइन की 1 थी, तो इधर वैल्यू आ गई 1। अब एक ये छोटी सी चीज है जो याद रखनी है कि अगर कॉस माइनस थीटा कहीं पे लिखा है तो कॉस माइनस साइन को खा जाता है, तो इसे कॉस थीटा कहते हैं। और साइन माइनस थीटा अगर लिखा होता है तो माइनस साइन जो है वो बाहर आ जाता है, तो वो माइनस साइन थीटा हो जाता है। अब एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सपोज कहीं पे लिखा है इफ कॉस स्क्वायर पाई/5 ब्रैकेट कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज माइनस tan स्क्वायर ब्रैकेट 8 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan एक्स माइनस 3/2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan एक्स। आपको tan एक्स की वैल्यू दी है, मतलब पूछी है, और आपको ये एक्सप्रेशन दी है इज इक्वल टू 1 करके। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, tan को उस तरफ ले जाना है। आपको पता है 1 + tan² थीटा इज 6² थीटा, तो इसको मैं उस तरफ ले गई, ये मेरा 6² थीटा बन गया। अब देखो cos क्या है, cos इज बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ 6। तो ये वैल्यू देखो, अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये
बढ़ेगा तो कॉस कम हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इनवर्स रिलेशन है इनके बीच में। तो इनकी एक वैल्यू ये इक्वल एक ही पॉइंट पे आ सकते हैं जब इनकी वैल्यू 1 हो, राइट। या तो ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, तभी ये वैल्यू सेम आ सकती है। तो कॉस 1 कब आता है? कॉस 1 आता है एन पाई पे। अभी हमने ऊपर देखा, देखो यहाँ पे मैं आपको दोबारा दिखा भी देती हूँ। देखो कॉस 1 आता है 2n पाई पे। अब 2n लिखो, n लिखो, सेम बात होती है। ठीक है, तो n पाई मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब मैंने n पाई लिख लिया क्योंकि n पाई पे 1 हो गई वैल्यू। अब मैंने क्या करा, अंदर वाला ब्रैकेट, देखो ये पाई बाय 5 cos x प्लस 2 sin x, इसको मैंने n पाई के इक्वल रख दिया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे मेरा 5n आ गया। अब एक चीज देखो कि cos x प्लस 2 sin x हमारा, यहाँ पे n की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी? क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आप पाई से पाई काट दोगे और यहाँ पे 5n लिखोगे, तो आपको एक ऐसी वैल्यू देखनी है जिसके अंदर आपको cos x प्लस 2 टाइम्स ऑफ sin x आपका 5 के मल्टीपल में कुछ आ जाए। सपोज 5 आ जाए, अगर n की वैल्यू 1 हो गई या n की वैल्यू अगर 2 हो गई तो 10 आ जाए। बट ये कभी पॉसिबल है? ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए आप n की वैल्यू 0 लोगे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, cos x इज इक्वल टू -2 sin x। ये आपने 0 कर दिया। अब देखो आपको पता है साइन बाय कॉस tan होता है, तो मैंने साइन बाय कॉस कर दिया, इसको मैं उधर लेके तो -1/2 मेरे tan x की वैल्यू आ गई। अब इसको ना एक बार आप वेरीफाई भी कर सकते हो, क्योंकि आपको tan x की वैल्यू पूछी थी, आपने ये यहाँ से ये तो निकाल ही लिया कि ये सेम वैल्यू हमेशा सिर्फ 1 पे आ सकते हैं अगर ये 1 हो जाए पूरी टर्म। तो इसके अंदर अब आप क्या करो, इसके अंदर आप tan x की वैल्यू -1/2 पुट करके देखो, और अगर ये आपका 1 आ रहा है तो आपका आंसर सही आया है। तो देखो अब मैंने tan x की वैल्यू 1/2 इस वाली टर्म में पुट करी, यहाँ पे मैंने -1/2 डाल दिया, तो सॉल्व करके मेरा आया सेक स्क्वायर 0। और आपको पता है सेक 0 कब होता है, सेक 0 हमेशा 1 पे होता है। सो दैट्स वाई द आंसर इज -1/2। नाउ ये हमने बचपन में पढ़ा था एक रूल, ऑल स्टूडेंट्स गो ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ऐसे करके एक मतलब एब्रीवेशन टाइप था। इसके अंदर बेसिकली क्या बताते हैं, देखो 4 क्वाड्रेंट होते हैं कार्टेशियन के। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सब कुछ पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टैन पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। तो ये बस एक याद करने का तरीका है। ओके, नाउ दिस इज वन ऑफ द जेईई मेन क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसे आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। क्यों? क्योंकि देखो आपको क्या पूछा है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फंक्शन दिया आपको sin x अपॉन √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस कॉस एक्स अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, प्लस tan x अपॉन √sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, प्लस कॉट एक्स मतलब अपॉन cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसकी मिनिमम वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो आप क्या करोगे? देखो आपको पता है बचपन वाली आइडेंटिटी जो बिल्कुल बेसिक पढ़ी थी, हमें पता था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, मॉड लगाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे ये अंडर रूट में था, तो इसको हमेशा मॉड में लिखते हैं। मतलब यूजुअली क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी गलती होती है कि हम इन टर्म्स को मॉड में नहीं लिखते। ये तो सिंपल आइडेंटिटी है, ये साइन एक्स बन जाएगा, वैसे ही √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स बन जाएगा, √sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 tan एक्स बन जाएगा, √cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 cot एक्स बन जाएगा। बट यहाँ पे मॉड इंपॉर्टेंट है। अब ऑप्शंस आपको दिए हैं 4 0 -2 2। अब आप क्या करो, आपको हर क्वाड्रेंट में वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। मैंने क्या बताया अभी, पहले क्वाड्रेंट के अंदर सारी चीजें पॉजिटिव होती है, तो 4 आ जाएगा आंसर। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 4 आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मैंने क्या बोला, साइन पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो साइन का मैंने पॉजिटिव लगाया, बाकी सब मैंने नेगेटिव साइन के साथ लगाए। 1 से 1 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया मेरा -2। -2 इज द मिनिमम आंसर हियर ऑल्सो। तो आपका बी पार्ट विल बी द आंसर, बी पार्ट विल बी द आंसर, एंड आंसर इज -2। नाउ अनदर जेईई मेन क्वेश्चन, ये 2024 के अंदर आया था। इफ साइन एक्स आपको दिया है -3/5, और आपको ये दिया है कि आपका जो एक्स है वो कहाँ से लाई कर रहा है, वो कर रहा है पाई से 3 पाई बाय 2 तक, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। पाई से 3 पाई बाय 2 थर्ड क्वाड्रेंट होता है।
आपसे पूछा है 80 ब्रैकेट tan स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स की वैल्यू, ये कैसे करते हैं? देखो, बहुत सिंपल मेथड है, ठीक है। आपने बचपन में वो चीज तो पढ़ी होगी कि साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। पाइथागोरस थ्योरम लगाई मैंने यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, यहाँ पे मैंने पूरा मतलब इलेबोरेट करके नहीं लिख रखा है, बट इतना सबको पता होता है। पाइथागोरस थ्योरम मतलब एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे को p की वैल्यू पता है, h की वैल्यू पता है, मैंने b की वैल्यू निकाल ली, b की वैल्यू आ गई मेरी 4। tan क्या होता है, tan होता है p बाय b, p बाय b करा तो 3/4 आ गया। अब मेरे को tan की वैल्यू पता चल गई, अब मैं आपसे cos की वैल्यू पूछूं, cos की वैल्यू निकालनी मुश्किल है क्या, cos की वैल्यू हो जाएगी 4/5। अब यहाँ पे एक चीज जो रोल प्ले करेगा, दैट विल बी द थर्ड क्वाड्रेंट जो आपको गिवन है, ठीक है। ये साइन आपको नहीं भूलना है। आप एक चीज नोटिस करो, अगर थर्ड क्वाड्रेंट है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan तो पॉजिटिव आएगा, नो डाउट। tan मैंने 3/4 का स्क्वायर करा, मेरा आया 9/16, तो वो 9/16, ये मैंने पॉजिटिव ही लिखा है यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स को। बट माइनस कॉस, अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर मैंने आपको बताया था tan पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, मतलब कॉस नेगेटिव होगा, कॉस नेगेटिव होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, -4/5। और यहाँ पे माइनस था ऑलरेडी, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, सॉल्व करके वैल्यू निकलेगी 109 एंड दैट विल बी द आंसर। ना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है, एंड आगे जाके ना, अभी क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन आर काइंड ऑफ लार्ज, उसके अंदर ना छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं जितना मैंने देखा है, और वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको पहले उन पे एक अच्छी आपकी ग्रिप होनी चाहिए, तब आप उस पॉइंट पे वो क्लिक करेगा, वरना हर एक क्वेश्चन ना बीच में आके अटक रहा है, तो उसके लिए दिस इज लाइक वेरी मच नीडेड। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इट्स नॉट अ जेई मेन क्वेश्चन, बट इससे आपको दो मेथड पता चलेंगे कि कैसे निकालना है, एंड ये आगे जाके आपका चीजों में लगेगा। ओके, सो ध्यान से, इफ 4 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा इज इक्वल टू 1, वेयर थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। आपको 4 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा इज इक्वल टू 1 एक आपको इक्वेशन दी है, और आपको बोले थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब आपको पूछा है कि tan थीटा की क्या वैल्यू होगी। मेथड वन, मेथड वन क्या है, देखो इसको ना cos थीटा से डिवाइड कर दो, cos थीटा से डिवाइड कर दोगे cos बाय cos 4 बचेगा, sin बाय cos tan हो जाएगा, और 1/cos sec हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 16 प्लस 25 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 2 40, तो 40 tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, आइडेंटिटी हमने बचपन में पढ़ रखी है। तो आपको क्वाड्रेटिक मिल जाएगी 24 tan स्क्वायर थीटा प्लस 40 tan थीटा प्लस 15। अब इसके आपको रूट्स निकालने, देखो tan थीटा के रूट हमें निकालना क्या था, tan थीटा तो निकालना था, तो इसके आप रूट्स निकाल लो, आपको tan थीटा मिल जाएगा। अब रूट्स निकालने का हमने क्वाड्रेटिक में पहली फॉर्मूला देख रखा था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, से हम डिस्क्रिमिनेंट कहते थे अपॉन 2a, क्योंकि यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगी। आप करोगे, वैल्यू डालो, आपको पता है कि जो हमारी क्वाड्रेटिक होती है वो लिखी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में, ए बी सी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। सॉल्व करोगे, tan थीटा की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, -10 प्लस माइनस अंडर रूट 10 अपॉन में 12। अब देखो यहाँ पे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मतलब समझनी चाहिए, जहाँ पे गलती हो सकती है, आप रियलाइज करोगे कि यार मेरे तो दो आंसर आ रहे हैं। अब दो आंसर आ रहे हैं तो इसके अंदर अगर आप ऊपर देखो, ये क्वेश्चन इसलिए मैंने रखा, यहाँ पे 10 माइनस अंडर रूट 10 भी है, और अंडर रूट 10 माइनस 10 भी है, मतलब ये तो 6 आ गया, बट ये वाला देख लो, ए और सी पार्ट के अंदर सिर्फ नेगेटिव का डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। तो अब आपने इसमें से सिलेक्ट कैसे करा कि कौन सा लेंगे और कौन सा नहीं लेंगे। तो देखो, अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये सबसे क्रूशियल स्टेप है, आपको ना ये वैल्यू एक बार -10 प्लस अंडर रूट 10 अपॉन में 12, ये एक बार इस इक्वेशन में रखनी पड़ेगी, और एक बार -10 प्लस अंडर रूट 10 अपॉन 12, ये दोनों आपको इसमें चेक करना पड़ेगा। और इसके अंदर से एक मतलब एक रूट होगा जो आपका हट जाएगा यहाँ से, वो आपका आंसर नहीं होगा। ये आपको मेक श्योर ये आप tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि उसके तो आपने रूट्स ही निकाले हैं, तो वो तो सेटिस्फाई करेगा। आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया था यहाँ से जो आपने ये करा, इसके अंदर वैल्यू डाली। ओके, तो जब आप डालोगे तो आपको एक वैल्यू आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, और ऐसा क्यों होता है देखो, इसके पीछे का भी एक लॉजिक है।
सपोज मैंने आपको दिया a इज इक्वल टू b, उसके बाद मैं आपको बोलूँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दो, आपने स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करी, आपका a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर आ गया। अब इसे जब आप दोबारा अंडर रूट करके इसकी क्वाड्रेटिक वगैरह कुछ भी बना के इसे सॉल्व करोगे, तो आपको आंसर a इज इक्वल टू b मिलना चाहिए। बट इसके दो आंसर होंगे, राइट? स्क्वेयरिंग करने के बाद एक पॉसिबिलिटी आपकी a इज इक्वल टू माइनस बी भी आ जाएगी, क्योंकि अगर a इज इक्वल टू माइनस बी का भी स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करोगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ही बनता है। तो इसलिए आपके आंसर जब भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर आप स्क्वेयरिंग करते हो तो आपके आंसर ज्यादा निकलते हैं, और एक ही आंसर अगर आपका हो तो आपको जरूर उसे एक बार चेक करके देखना चाहिए पहली वाली इक्वेशन में। तो ये तो मेथड वन था। मेथड टू क्या है? देखो आपको क्या दिया था, 4 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा इज इक्वल टू 1। आपसे tan थीटा की वैल्यू पूछी थी। अब आपको क्या करना है, कॉस थीटा इधर रखो, साइन थीटा को उधर ले जाओ, साइन थीटा को उधर ले गए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। ये क्या बना, 16 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 1 प्लस 25 sin स्क्वायर थीटा माइनस 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10 माइनस 10 sin थीटा। ठीक है, आ गया। अब आप क्या करो, इसके अंदर ये 16 cos स्क्वायर थीटा था, इसको आपको अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा में बोल मतलब लिखने को बोलूं तो डिफिकल्ट है क्या? आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा इज बेसिकली 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 16 को आप बाहर ले जाओ, इधर आप कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, 16 पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर साइन स्क्वायर थीटा से होगा, तो 16 - 16 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अभी आपकी बन गई साइन स्क्वायर थीटा के अंदर मतलब साइन थीटा के अंदर क्वाड्रेटिक। इसे आप रूट्स लगा के दोबारा सॉल्व करो, एक वैल्यू आपकी रिजेक्ट होगी, दोबारा आपको उसके अंदर करना है और ऐसे सॉल्व हो जाएगा। तो आपको दो तरीके मैंने बता दिए, एक तरीका है tan थीटा के अंदर क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का, और एक है साइन थीटा के अंदर। इसके अंदर बेनिफिशियल अगर आपको दिखे आप कौन से करोगे, आप tan थीटा से करोगे। क्यों? क्योंकि tan स्क्वायर थीटा से आपको डायरेक्ट रूट्स मिल जाएंगे, आपको आंसर आ जाएगा। बट अगर आप साइन स्क्वायर थीटा से करोगे तो आपको उसके अंदर पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अगर मैं आपको बोलूं इफ साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, मैंने आपको साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा की वैल्यू दे दी 1 के इक्वल, और मैंने आपसे पूछ ली 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा की क्या वैल्यू है। तो आप क्या करो, साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा को आपने 1 ले लिया, इसको आप के कोई भी वेरिएबल के वाई जेड जो भी लेने ले लो। अब एक ऑब्जर्वेशन होती है जो आपको याद रखनी है। क्या ऑब्जर्वेशन होती है वो, अगर कहीं आपको लिखा हुआ दिखे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आती है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आती है। अब एक चीज रियलाइज करो, इसमें क्या डिफरेंस है, इसके अंदर क्या है, कोफिशिएंट बदल रहे हैं, कॉस थीटा साइन थीटा के आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, और नेगेटिव साइन आ रहा है। अब देखो, साइन थीटा का पहले कोफिशिएंट यहाँ पे था 1, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे कॉस थीटा का था 2, यहाँ पे हो गया -1। तो ये तो यही आइडेंटिटी लग रही है साफ साफ। तो अब आप क्या करो, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो। मैंने करा, देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा कॉस थीटा, इसको मैंने स्क्वायर करा, तो 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा कॉस थीटा, तो ये माइनस से पॉजिटिव कट गया। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 बना गए, 4 cos स्क्वायर थीटा 4 sin स्क्वायर थीटा 4 बना गए। तो ये क्या बना आपका, 1 + 4 और इज इक्वल टू, ये क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो अब क्या करो, 1 + k का स्क्वायर, तो 1 + k का स्क्वायर मैंने कर दिया, मेरी वैल्यू क्या आई, मेरी वैल्यू आई 1 से 1 कट गया, 4 इज इक्वल टू के स्क्वायर, के की वैल्यू आ गई +-2। आपसे मैग्नीट्यूड पूछा था, वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होगा तो मैग्नीट्यूड आपका 2 आ गया, 2 विल बी द आंसर। तो ये आइडेंटिटी देखो, अगर आपको ये आइडेंटिटी पता नहीं होती तो फिर आप मे बी क्वाड्रेटिक में लेके जाते, कुछ और मेथड लगाते, बट इससे ये सिर्फ एक स्टेप का बन गया। ये तो बस मैंने सॉल्व करके दिखाया, वरना ये मतलब स्क्वायर मतलब स्क्वायर करके ऐड करना तो आप मन में भी कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक विच कम्स इज अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स क्या होते हैं, देखो, अगर थीटा और एन पाई प्लस माइनस थीटा साथ में हो, ठीक है, अगर आपको ये बोला जाए कि ये कौन से एंगल्स हैं, तो इन एंगल्स को अलाइड एंगल्स कहते हैं। और अगर आपको थीटा एंड 2n + 1 पाई/2 + - थीटा ये कहीं पे दिया हो,
तो इन्हें भी अलाइड एंगल्स बोला जाता है। अब ये क्या होता है बेसिकली, सिंपल सी बात है, ठीक है, कुछ इसके अंदर बस एक नाम दे रखा है। सिंपल भाषा में अगर आप देखो तो इसको थोड़ा सा नीचे आओ, ये देखो, आपको बस ये करना आना चाहिए। ये क्या है, सिंपल सा है। देखो, आपको क्या करना है, आपको बस बताना है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ठीक है, और पाई के अंदर जो आपका वो रहता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो सेम रहता है। मतलब क्या है मेरा, ओके अंडरस्टैंड। ये है ए, ए मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, ये साइन पॉजिटिव, ये टैन पॉजिटिव, ये कॉस पॉजिटिव, ये जीरो, ये ऊपर पाई/2, ये पाई, और ये 3 पाई/2। ठीक है, अब आपसे पूछा साइन पाई माइनस थीटा क्या वैल्यू देगा। देखो, अब साइन लिखा है तो पहले तो साइन लिख दो एज इट इज, कोई उसमें दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद आप देखो पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा का मतलब क्या है, ये पाई था यहाँ पे हमारा, तो पाई के अंदर कुछ कम हो रहा है, कुछ कम हो रहा है तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव का साइन आ गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं साइन पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब टैन पॉजिटिव मतलब साइन नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा दो। अब यहाँ पे कॉस था, मैंने क्या बोला, देखो जब जब आप पाई के अंदर चेंज करते हो, देखो जब जब पाई के अंदर चेंज होता है तब तब पॉजिटिव रहता है, तब तक मतलब रेशियो सेम रहता है। ठीक है, अगर ये पाई/2 के अंदर हो जाएगा, अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री की बात करेंगे तो उसके अंदर हमारा जो वो होता है साइन कॉस के अंदर बदल जाता है, वो चेंजेस होते हैं, इसके अंदर वो देखने की जरूरत है नहीं। अब देखो साइन यहाँ पे नेगेटिव हो गया, अगर मैं आपसे पूछूं कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है। कॉस पाई प्लस थीटा, तो ये भी माइनस कॉस थीटा होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। tan 2 पाई माइनस थीटा, अब देखो 2 पाई कहाँ है, 2 पाई यहाँ है, 2 पाई माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं, 2 पाई प्लस थीटा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2 पाई माइनस थीटा मतलब 2 पाई से आपने कुछ घटाया तो कॉस के अंदर आ गई, कॉस जहाँ पॉजिटिव होता है मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, टैन नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस टैन थीटा। कॉस 3 पाई प्लस थीटा, 3 पाई यहाँ होगा, 3 पाई के अंदर प्लस करे तो टैन के वाले क्वाड्रेंट में आ गए तो ये नेगेटिव होगा। टैन 7 पाई माइनस थीटा, 7 पाई कहाँ आएगा, यहाँ पे ऑड मल्टीपल आता है तो 7 पाई भी यहीं आएगा। 7 पाई माइनस थीटा मतलब ऊपर चले गए तो नेगेटिव आएगा। और कॉस 5 180, अब देखो इसके अंदर आपको करने की जरूरत नहीं है, ऑड इवन के अंदर देख लो, यहाँ पे ऑड आता है यहाँ पे इवन आता है, 5 के अंदर है मतलब ऑड है, माइनस थीटा करे तो साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होगा तो नेगेटिव साइन आ गया। अब एक चीज जो आपको रिमार्क इसके अंदर याद रखनी है कि जो साइन होता है सप्लीमेंट्री एंगल का वो सेम होता है, और जो कोसाइन होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल के वो नेगेटिव होते हैं ईच अदर के। अब इसका मतलब क्या है कि अगर इससे बस आपको इतना समझ, क्योंकि देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, अगर आपको साइन पाई माइनस थीटा और साइन थीटा अगर आप इसके अंदर रिलेशन देखो, सो दे आर मेकिंग 180 डिग्री, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे इन्हें, कॉम्प्लीमेंट्री 90 वाले को कहते हैं सप्लीमेंट्री कहेंगे। तो ये आपको सिर्फ इतना इन्फर करना है कि अब आपको क्या पता चल गया, आपको इतनी नॉलेज हो गई है कि कहीं अगर आपको लिखा दिखे साइन 120 डिग्री तो आप उसे एज इट इज 120 निकालने की बजाय साइन 60 लिख सकते हो। और कहीं अगर आपको लिखा दिखे कॉस 135 तो आप उसको कॉस माइनस कॉस 45 लिख सकते हो क्योंकि कॉस के अंदर नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, मैंने चार्जर लगा लिया तो नेगेटिव हो जाता है। अब इसके अंदर ट्रिक क्या है, देखो अब ये ट्रिक है, ठीक है, ये कोई नाम नहीं है इस चीज का, बस लिख रखा है थीटा, और अगर पाई प्लस थीटा कहीं पे लिखा हो तो उससे आप सुपर सप्लीमेंट्री मान लो, ठीक है, सुपर सप्लीमेंट्री मान लोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, ये हमेशा नेगेटिव होते हैं। सपोज कहीं पे आपको लिखा हुआ दिखे साइन पाई प्लस थीटा, ये हमेशा नेगेटिव होगा साइन थीटा के, कहीं लिखा दिखे कॉस पाई प्लस थीटा, ये माइनस होगा कॉस थीटा के। अब एग्जाम्पल अगर हम नंबर वाइज देखें, अगर आपको दिखे साइन 210 डिग्री, साइन 210 डिग्री आपको कहीं पे दिखे तो इसका आप वो देख लो, सप्लीमेंट्री देख लो, सुपर सप्लीमेंट्री क्या बनेगा। तो अगर आप 210 से 180 निकालो तो 30 डिग्री बचेगा, 30 डिग्री बचेगा तो इट इज नेगेटिव ऑफ साइन 30 डिग्री। अगर 240 है तो देखो 240 माइनस 180 60 डिग्री, तो कॉस आपको माइनस कॉस 60 डिग्री मिलेगा। ऐसे करके आपको ये याद रखना है। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे इजीली सॉल्व होंगे वो देखो, जब भी आपको बहुत ज्यादा ऐसे दिखे ना कि
कुछ अलग ही है। तो उसके अंदर कुछ दिमाग नहीं लगाना होता, वो सिंपल होते हैं। कैसे, अभी समझते हैं। देखो आपको क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 10 डिग्री दी है, ठीक है, फिर कॉस 20 डिग्री दी है, कॉस 30 डिग्री दी है, ऐसे करके कॉस 90 तक पहुंचे, फिर कॉस 170 डिग्री दी है, और यहाँ पे खत्म कर दिया। आपको पूछा है इन सब का वैल्यू कितना होगा। अब देखो मैंने आपको क्या बोला कि जो सप्लीमेंट्री जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं कॉस के अंदर। अगर कहीं पे आपको लिखा दिख रहा है जैसे कॉस 10 डिग्री और कहीं पे लिखा दिख रहा है कॉस 170 डिग्री, तो ये बेसिकली माइनस ऑफ कॉस 10 डिग्री ही है, और ये सब कुछ ऐड में है, तो ये इससे कट जाएगा। ऐसे ही अगर आप देखोगे कॉस 20 डिग्री, तो यहाँ पे कहीं पे कॉस 160 डिग्री भी तो होगा, वो उससे कट जाएगा। कॉस 30 डिग्री दिख रहा है, तो यहाँ कहीं पे इसका सप्लीमेंट्री एंगल भी बैठा होगा, जो उसका नेगेटिव होगा कट जाएगा। और कॉस 90 हमेशा जीरो ही होता है, ये तो हमें पहले से पता ही है। तो आंसर आपका इसका वैल्यू जो आएगी वो जीरो आएगी। तो कभी भी अगर आपको दिखे, कहीं पे अगर आपको दिखे कि एंगल्स का ऐड होके एंगल्स का समेशन आपका 180 डिग्री आ रहा है, तो वो हमेशा जीरो ही बनाएंगे, क्योंकि वो एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं कॉस के केस के। सेकंड देखो, अगर आपको दिखे क्वेश्चन, इफ ए बी सी डी आर एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर, देन कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉस डी क्या होगा। बहुत सिंपल। अब ये तब होगा अगर आपको याद आए कि बचपन में जो हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखते थे, इनके जो एंगल का समेशन होता था, ऑपोजिट एंगल का समेशन, दैट वाज ऑलवेज 180 डिग्री। तो ये इसका सप्लीमेंट्री, मतलब देखो कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस सी का सप्लीमेंट्री होगा, कॉस बी कॉस डी का सप्लीमेंट्री होगा, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा जीरो। अब नेक्स्ट, हमने अभी तक पाई के केस में देखा, अब हम कॉम्प्लीमेंट्री के केस में देखते हैं। अगर पाई बाय 2 लिखा होगा तो क्या करना है। तो देखो सिंपली ये ऐसे बना लेना चार्ट, और देख लेना। अगर आपको कहीं पे लिखा है कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 देखो, पाई बाय 2 कहाँ है, पाई बाय 2 यहाँ है, इसमें से कुछ कम कर दिया तो यहाँ पे तो सब कुछ पॉजिटिव होता है। कॉस को कन्वर्ट कर दो साइन में और लिख दो थीटा। अब एक चीज आप याद रखो, जब भी 270 डिग्री या 90 डिग्री के अंदर इंटरचेंज हो रहा होता है, तो चेंजेस होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर। साइन आपका कॉस में बदल जाता है, कॉस आपका साइन में बदल जाता है, टैन आपका कॉट में बदल जाता है, और कॉसेक आपका सेक में बदल जाता है। ये चेंजेस होते हैं, एंड ये चेंजेस आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो बाकी चीज थी वो सेम रहती है, ठीक है। आपको नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे ही डिसाइड करना है। और जो 180 डिग्री होते हैं और 360 डिग्री होते हैं, उसके अंदर भी जो नेगेटिव पॉजिटिव है वो ऐसे डिसाइड होगा, बट जो आपका वो रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो सेम रहेगा, जो मैंने ऊपर भी आपको बताया था। तो देखो अब कॉस आपका साइन में बदल जाएगा, ठीक है, और ये आपका पॉजिटिव आ जाएगा। अब साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा इज अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन बदल जाएगा कॉस में, तो कॉस थीटा। कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 यहाँ पे है, प्लस थीटा मतलब कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव साइन, कॉस पर कॉस है क्योंकि और 3 पाई बाय 2 है तो साइन बदल जाएगा साइन थीटा। टेन 5 पाई बाय 2 माइनस थीटा, 5 पाई बाय 2 माइनस थीटा की अगर हम बात करें तो टेन देखो 5 पाई बाय 2 यहाँ पे आएगा, माइनस थीटा मतलब यहाँ से ऊपर चला गया। टेन तो पॉजिटिव होता है तो टेन यहाँ पे पॉजिटिव ही रहा, और टेन आपका कॉट में बदल जाएगा। उसके बाद साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा की बात करो तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। साइन तो पॉजिटिव होता है मतलब इसे कॉस में बदलना पड़ेगा, तो कॉस थीटा। कॉस 270 थीटा 270 माइनस थीटा, 270 यहाँ पे आ गया, माइनस थीटा यहाँ चला गया, कॉस है, कॉस तो यहाँ पे नेगेटिव होता है तो नेगेटिव साइन थीटा। यहाँ पे टेन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा मतलब यहाँ पे ये ऐसे चला गया, कॉट थीटा। कॉसेक थीटा, कॉसेक 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा यहाँ पे, तो कॉसेक तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, कॉसेक का होता है सेक, तो माइनस सेक थीटा। सो दैट विल बी द आंसर। अब इसके ऑब्जर्वेशन क्या है आपकी, आपको ये पता है कि साइन थीटा आपका होता है कॉस 90 माइनस थीटा, यहीं पे यही लिखा है, ये आपने ऑब्जर्व कर लिया। अब इससे क्या पता चलता है कि अगर कहीं पे साइन एल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा है, तो एल्फा और बीटा का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो कहीं पे अगर आपसे पूछा जाए साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, तो आप इसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू 1, क्योंकि एल्फा और बीटा आपका 90 डिग्री बनाते हैं। अब इसका कैसे
मतलब है, इसका मतलब देखो अभी बताते हैं। आपको लिखा, आपने भी लिखा देखा, ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है आपका, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। तो आप देख रहे हो 5 5 का इंक्रीमेंट होता जा रहा है और ऐसे जाके जा रहा है साइन स्क्वायर 90 डिग्री तक। अब आपको इसकी वैल्यू पूछ ली कि ये 10 आ रहा है, 9.5 आ रहा है, 9 आ रहा है या 8.5 आ रहा है। तो पहले मैंने इसे थोड़ा लंबा करके लिख दिया, ठीक है, लंबा करके लिख दिया। अब आप एक चीज रियलाइज करो, मैंने क्या बोला, अगर अल्फा और बीटा 90 डिग्री बना रहे हैं तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। यही मैंने यहाँ पे इन्फर करा है, देखो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ओके, अब यही इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे यूज करूंगी और देखो 5 और 85 90 बना रहे हैं, 10 और 80 90 बना रहे हैं, 90 तो 1 ही होता है और 45 आपको अलग से लेना पड़ेगा क्योंकि 45 का कोई पेयर बनेगा नहीं, ठीक है। ऐसे अगर आप 15 बनाओगे साइन स्क्वायर 15, तो वो 75 के साथ बनेगा, तो 15 और 75 अगेन 90 हो जाएंगे। तो ऐसे करके ये सब कुछ 1 1 के टर्म्स में आएगा। तो आपको क्या करना है, इसको आपको अगर आप पेयर्स निकालोगे तो ऐसे आपके 8 पेयर्स बनेंगे। तो 8 पेयर्स आपके ऐसे हो गए तो इनकी वैल्यू 1 हो गई, तो 8 × 1 1। साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू तो 1/√2 होती है, 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 हो जाएगा, और साइन 90 1 होता है। तो 8 + 9, 8 + 1 9, 9 + 1/2 19/2, 9.5 आंसर आ जाएगा आपका 9.5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर π/16 प्लस कॉस स्क्वायर 3π/16 प्लस कॉस स्क्वायर 5π/16 प्लस कॉस स्क्वायर 7π/16। इसके अंदर भी आपको वही करना है। देखो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो देखो 8π/16, 8π/16 मतलब π/2, π/2 आ गया तो ये भी 1 हो गया, और 5π/16 प्लस 3π/16 तो 8π/16 π/2, ये भी π/2 हो गया। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगी 1, मतलब 1 इसकी 1 इसकी 1 + 1 2, तो आंसर आ गया 1, तो आंसर आ गया 2। तो ऐसे करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन होती है, ये ना इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो इसको आप लिख सकते हो कहीं पे, अगर आपको दिखे, ये आपको डायरेक्ट याद करना है, ठीक है, क्योंकि अब वहां पे आप अगर फ्रैक्शन के अंदर रेडियन के अंदर होगा तो आप निकालने नहीं बैठ पाओगे, इतना टाइम नहीं होता। तो ये आपको याद रखना है कि साइन π/7 कहीं लिखा है तो उसे आप कॉस π/14 लिख सकते हो, कॉस 3π/7 लिखा है तो उसे आप साइन π/14 लिख सकते हो। सपोज आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि साइन स्क्वायर π/8 प्लस साइन स्क्वायर 3π/8 प्लस साइन स्क्वायर 5π/8 प्लस साइन स्क्वायर 7π/8 की वैल्यू बताओ। हमें पता है साइन स्क्वायर π/8 और साइन स्क्वायर 7π/8 एक होगा, क्यों, क्योंकि इससे अगर आप प्लस करोगे तो क्या बनेगा 8π/8 और ये आपका पाई बना देगा। ऐसे ही साइन स्क्वायर 3π/8 और साइन स्क्वायर 5π/8 भी आपस में इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि इनको अगर आप प्लस करोगे तो आपका दोबारा से पाई बनेगा। ठीक है, तो इसको फिर आप क्या करो, इसको आप डबल ऑफ दिस लिख सकते हो, डबल ऑफ दिस लिख दिया, 2 कॉमन ले लिया। अब आपको पता है साइन स्क्वायर π/8 और 3π/8 क्या बना रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, इनकी वैल्यू 1 होती है, तो 2 × 1 2। ऐसे करके सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो हमने बचपन से पढ़ा है वैल्यू, ये बस मैंने लिखी है फॉर्मेलिटी के लिए कि 0 पे क्या होती है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और जो सेक, कॉसेक और कॉट होता है वो तो इसका रेसिप्रोकल होता है। अब इसका ये आपको आई गेस करना आ गया होगा, एक छोटी सी रिवीजन ले लेते हैं। कहीं पे लिखा है साइन 120 डिग्री, उसे आप क्या लिखोगे, साइन 60 डिग्री लिखोगे, क्यों, क्योंकि साइन 60 डिग्री और ये अगर आप ऐड करोगे तो 180 डिग्री बनेगा, और 180 डिग्री इसका साइन पॉजिटिव, मतलब जो साइन रहता है वो पॉजिटिव रहता है और कॉस होता है वो नेगेटिव हो जाता है। सिमिलरली अगर आपको कहीं लिखा है कॉस 135, इसे आप लिखोगे साइन 45। कहीं पे लिखा है कॉस 135, तो इसे आप लिखोगे माइनस कॉस 45। कहीं पे लिखा है 150 30, माइनस कॉस 30 लिखोगे। कहीं पे लिखा है साइन 210, तो माइनस, यहाँ पे तो सारा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है सुपर सप्लीमेंट्री के अंदर हमने पढ़ा है कि सारे साइन नेगेटिव होते हैं। तो साइन का ये हो जाएगा माइनस साइन 30, ये हो जाएगा माइनस साइन 60, ये हो जाएगा माइनस कॉस 30, ये हो जाएगा माइनस कॉस 60। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इवेल्युएट द फॉलोइंग, ये कैसे होता है। देखो ये पहले आप ये वाली चीज देख लो, क्या सप्लीमेंट्री आपको याद रहनी चाहिए, π/6 का सप्लीमेंट्री होता है 5π/6, π/4 का सप्लीमेंट्री होती है 3π/4, π/3 का सप्लीमेंट्री होता है 2π/3।
सुपर सप्लीमेंट्री की अगर बात करी जाए तो π/6 का सुपर सप्लीमेंट्री होता है 7π/6, π/4 का सुपर सप्लीमेंट्री होता है 5π/4, और π/3 का सुपर सप्लीमेंट्री होता है 4π/3। तो अगर आपको लिखा है साइन 2π/3 से आप क्या लिख सकते हो, साइन π/3। साइन 3π/4 को लिख सकते हो साइन π/4। साइन 5π/6 को लिख सकते हो साइन π/6। कॉस 2π/3 को, आप लिख सकते हो माइनस कॉस π/3, क्योंकि जो सप्लीमेंट्री होते हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। कॉस 5π/6 को लिख सकते हो माइनस कॉस 5/6। कॉस 7π/4, ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो इसमें क्या करते हैं, π/4 को अलग ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पता है नीचे डिनोमिनेटर में 4 ही आएगा, उसको कुछ हो नहीं सकता, पाई इधर ही रहेगा। अब इधर क्या करते हैं, इधर अब आपको ऐसा नंबर देखना है कि आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, तो इसका जो कोफिशिएंट होता है वो इतना बनता है कि जितना साथ में कम आ रहा है। तो देखो 4, 4 के अंदर अब 7 - 4 3, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3π/4। अब ये तो क्या बन गया, कॉस पाई प्लस 3π/4। अब ये तो फिर से सप्लीमेंट्री बन गया। क्यों, क्योंकि 3π/4 तो π/4 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस π/4। अब tan अगर लिखा है 22π/3, इसके अंदर क्या करा, देखो π/3 मैंने अलग लिख लिया। उसके बाद अब मैंने देखा कि यहाँ पे क्या डालूं कि ये मेरा सही बैठ जाए। तो मैंने देखा 7 डाल देते, क्योंकि 7 क्लोजेस्ट था, तो 7 डाल दिया। यहाँ पे मेरे को कुछ ऐड नहीं करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसे अगर सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, 7 3 21, 21 + 1 22 इधर आप देखोगे तो ये आपका tan π/3 के इक्वल हो जाएगा। फिर आप देखोगे cot 15π/4, तो इसके अंदर भी आप सेम मेथड लगाओगे, इसको अलग लिख दोगे, इसे लिख दोगे π/4। अब इसके अंदर आप देखोगे सबसे पास क्या आ रहा है, 15 से पास आता है 12, तो 4 का मल्टीपल 12 आ जाएगा। 12 डाला, 12 में 15 क्या कम है, 3 कम है, तो यहाँ पे 3 डाल दिया। तो ये क्या हो जाएगा, cot अब 3π/4 किसका था, 3π/4 यहाँ से देख सकते हो π/4 का था, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस कॉट π/4, और कॉट π/4 तो आपको पता ही है 1 होता है, तो -1। अब ये फॉर्मूला हमने बचपन में पढ़े हैं, इनका आगे हम यूज देखेंगे। जैसे साइन ए प्लस बी कहीं पे लिखा है, तो उसे हम लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। साइन ए माइनस बी कहीं पे लिखा है, तो साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। कॉस ए प्लस बी कहीं पे लिखा है, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कॉस ए माइनस बी कहीं पे लिखा है, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये फॉर्मूलाज तो हमें पता है। इसकी ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो हमारे क्वेश्चन हैं वो इजिली सॉल्व होंगे। तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या है, अगर कहीं पे लिखा है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू ए, और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू बी, तो जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है वो होता है 2 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। इसका प्रूफ भी है, आप इन्हें सॉल्व करके स्क्वायर करके प्रूफ भी कर सकते हो। स्क्वायरिंग करके ऐड करोगे तो सेम आंसर आता है, बट सिंस वी डोंट हैव मच टाइम तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। सिमिलरली अगर कहीं पे आपको लिखा दिखे 1 प्लस टैन ए टैन बी ब्रैकेट क्लोज कॉस ए कॉस बी, तो ये बेसिकली आपसे कॉस ए माइनस बी ही मांग रहा होता है। कहीं पे अगर आपको लिखा दिखे, इसे हम प्रूफ करके भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा प्रूफ करके भी दिखाई, देखो कैसे प्रूफ होगा। टैन को आप साइन कॉस में खोल दो, तो साइन ए बाय कॉस ए, टैन बी को खोला साइन बी कॉस बी, इनका आपने ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब एलसीएम ले लिया, तो आपको क्या बन गया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस ए माइनस कॉस बी, जो हमने ऊपर आइडेंटिटी देखी थी, देखो ये वही तो लिखी है, ये देखो जो यहाँ देखी थी, ये वाली। अब नेक्स्ट ऐसे ही tan ए tan बी -1 cos ए sin बी, कहीं पे लिखा दिखे तो वो sin ए माइनस बी ही पूछ रहा होता है। बाकी ये फॉर्मूला भी हमने बचपन में पढ़ रखे हैं, tan ए प्लस बी दिखे तो tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी, tan ए माइनस बी दिखे तो tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 माइनस 1 प्लस tan ए tan बी। cot ए प्लस बी कहीं पे दिखे तो cot ए cot बी -1 अपॉन cot ए प्लस cot बी, और cot ए माइनस बी दिखे तो cot ए cot बी प्लस 1 अपॉन cot बी माइनस। यहाँ पे बी माइनस से होता है, ये थोड़ा अलग है तो याद रखना। बाकी स्पेशल केसेस हैं, अब देखो कुछ स्पेशल केसेस हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखने चाहिए। अगर आपको कहीं देखे tan π/4 प्लस थीटा, तो ये क्या है बेसिकली 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, क्योंकि यहाँ पे π/4 को हमने 1 रख दिया, tan π/4 हमारा 1 ही होता है। tan π/4 माइनस थीटा तो 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। अब जेई मेन के क्वेश्चंस देखो, अगर आपको ये सब पता है तो कितने इजीली हो जाएंगे। ये देखो ये जेई मेन का क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ साइन 70 डिग्री ब्रैकेट कॉट 10 डिग्री कॉट 70 डिग्री -1 इज, आपको ऑप्शन दिया 2/3 3/2 1 0। अब मैंने क्या करा, सिम बहुत सिंपल, मैंने कॉस को साइन कॉस में तो ब्रेक करना आता है, कॉट को मैंने साइन कॉस में ब्रेक कर दिया। कॉट को कैसे लिखेंगे, कॉस बाय साइन के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो मैंने लिखा और मैंने एलसीएम ले लिया, तो देखो साइन 70 डिग्री से मेरा साइन 70 डिग्री कट गया,
उसके बाद इसको मैंने सॉल्व करा तो ये बेसिकली क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, सो विच इज बेसिकली इक्वल टू कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी मतलब 70 प्लस 10 80 डिग्री। अब कॉस 80 डिग्री और साइन 10 डिग्री, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, ये तो इक्वल होते हैं, तो ये दोनों को कैंसिल कर दिया, 1 आ गया, आंसर हमारा 1 है। तो कभी कभार जेई मेन के अंदर बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बट सिर्फ कभी कभार। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर बेसिकली हमने जो बचपन में कभी कॉम्पोनेंट और डिविडेंड पढ़ा था वो वाला फॉर्मूला हम दोबारा से रिवाइज करेंगे। प्रूव दैट का क्वेश्चन है, हमें इससे बस थिंकिंग डेवलप होगी, क्योंकि प्रूव दैट के क्वेश्चन जेई मेंस में तो नहीं आते हैं, बट सिंस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इज इंपॉर्टेंट, सो tan इज इक्वल टू एक्स tan बी। और आपको पूछा है, आपको प्रूफ करने को बोला है साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। tan ए को मैंने इसे मैं नीचे लेके मेरा tan बी बन गया, x बाय 1 बन गया, इसको मैंने साइन कॉस के टर्म्स में लिख दिया, साइन ए बाय साइन बी बाय कॉस बी, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद इस पे कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगा दिया, ऊपर मैंने माइनस कर दिया, नीचे मैंने प्लस कर दिया। अब देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। तो ये मेरा बन जाएगा, ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, ही होता है फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का, तो एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन आपका प्रूव हो गया। नाउ दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द जेई मेन क्वेश्चन। देखो आपसे पूछा है, इफ साइन ए माइनस बी 1/√10 कॉस ए प्लस बी 2/√29 वेयर ए एंड बी लाइज बिटवीन 0 से π/4 तक लाई कर रहे हैं, वैल्यू आपको पूछी है tan 2a की। इसमें क्या करना होता है, आपको ना tan 2a लिखना है। कैसे लिखोगे, देखो tan 2a को मैं कैसे लिखूँ, अगर मैं tan को लिख दूं a माइनस बी प्लस ए प्लस बी, तो देखो a प्लस ए 2a, b से b तो कैंसिल हो गया क्योंकि a माइनस बी प्लस बी है। तो ये तोड़ना आपको आना चाहिए, क्योंकि देखो सिंस मैंने क्या सोचा कि यहाँ पे मेरे को a माइनस बी के टर्म्स में लिखा है तो मेरे को b लिखना ही था, और a माइनस बी ए प्लस बी को जब मैं प्लस करूंगी तो 2a ही बनेगा। तो ये मेरे को फॉर्मूला मिल गया। अब a माइनस बी को जैसे हमने पहले देखा था tan a प्लस बी का फॉर्मूला, अब आपको a माइनस बी को पूरे को a समझ लो और a प्लस बी को b समझ लो। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो मैंने यही लगा दिया। अब ये कैसे निकलेगा, देखो साइन ए माइनस बी, अब ट्राइंगल बना लो, ट्राइंगल से पाइथागोरस लगा लो, पाइथागोरस लगाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो पाइथागोरस लगाया, मुझे सारे रेशियोज पता चल गए। tan a प्लस बी की वैल्यू 5/2 आ गई, tan a माइनस बी की वैल्यू 1/3 आ गई। दोनों को मैंने यहाँ पे लिखा 5/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 5/2 इंटू 1/3, तो 3 इंटू 2 6, 5/6 आ गया। एलसीएम लेके सॉल्व करा, 17 आंसर आ गया, 17 विल बी द आंसर। नाउ कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, ये कौन से होते हैं, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। अगर कहीं पे लिखा दिखे आपको साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी, नहीं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, सॉरी। और अगर कहीं पे आपको लिखा दिखे कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, तो इसे आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यहाँ लिख सकते हो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस की टर्म हमेशा पहले आती है, एक छोटा सा तरीका याद रखने का इसके अंदर। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन सपोज आपको कहीं पे मैंने लिखा हुआ दे दिया cot π/4 प्लस एक्स cot π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब ऑप्शन आप पे 1 -1 0 2। इसको मैं क्या करूंगी, मेरे को कॉस और साइन में ब्रेक करना तो आता है, इसे मैंने कॉस बाय साइन कर दिया, कॉस बाय साइन कर दिया, तो ये मेरा क्या बन गया, cos π/4 प्लस एक्स cos π/4 माइनस एक्स अपॉन cos π/4 प्लस एक्स इंटू cos π/4 माइनस एक्स। अब इसके अंदर क्योंकि ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी हो गया, तो मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करा, तो आपको पता है cos π/4 और sin π/4 की वैल्यू सेम आती है, दोनों को कैंसिल करके 1 आ गया, तो आंसर हमारा 1 हो गया। ये था मेथड 1। अब मेथड 2 अगर आप देखो यहाँ पे, तो आप एक चीज रियलाइज करो कि पाई बाय 4 प्लस एक्स और पाई/4 माइनस एक्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो आप कॉट को tan के इक्वल कर सकते हो। तो cot π/4 प्लस एक्स इज इंटू tan π/4 प्लस एक्स इज बेसिकली 1। तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे, बट कभी कभार नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अगर क्लिक हो जाए तो बहुत जल्दी हो जाता है, वरना फिर आपको ये वाली आइडेंटिटी याद रखकर ऐसे सॉल्व करना। नाउ प्रूव दैट अनदर क्वेश्चन, ये बेसिकली इससे ना हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे कि रिलेशन कैसे मिलता है और रिलेशन क्या होता है, इससे हमें आगे के जेई के क्वेश्चंस में बहुत हेल्प मिलेगी। सपोज कहीं पे लिखा है प्रूव दैट, आपको करने को बोला है tan 4a प्लस इंटू tan 9a इंटू tan 13a इज इक्वल टू tan 13a माइनस tan 9a माइनस tan 4a। तो डेवलप करना है रिलेशन, रिलेशन कैसे डेवलप करते हैं,
एक चीज सोचो, 4+9 करोगे 13 मिलेगा, 4+9 करोगे 13 मिलेगा, तो ये आपका रिलेशन डेवलप यहीं पे हो गया। उसके बाद बहुत सिंपल है, आपको बस tan लगा देना, हर जगह tan लगा लोगे तो यहाँ पे tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला बनेगा। tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला क्या था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इसके अंदर मैंने वो लगा दिया। उसके बाद में इसको ऊपर मल्टीप्लाई में ले गई, सॉल्व करा, मेरा रिलेशन आ गया tan 13a tan 4a tan 9a इज इक्वल टू tan 13a माइनस tan 9a माइनस tan 4a। तो ऐसे करके निकलता है। अब ये है जेई का क्वेश्चन। इसके लिए एक और चीज लगेगी, वो हम क्वेश्चन के थ्रू आउट ही समझेंगे। देखो, क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, क्वेश्चन में आपको दिया है 1 + tan 1 डिग्री ब्रैकेट 1 + tan 2 डिग्री प्लस 1 + tan, ऐसे करके आगे 3 4 5 6 ऐसे है। और लास्ट टर्म है आपकी 1 + tan 45 डिग्री। इसका आपका इक्वल टू, इसका वैल्यू पूछा है। वैल्यू आपको ऑप्शन दिए 2⁻22 - 1, 2⁻23 - 1, 2⁻22, 2⁻23। कैसे करना है देखो, यहाँ पे ना एक आइडेंटिटी आपको ये याद रखनी है। क्या, हमें पता हो है कि tan 1 + tan a ब्रैकेट 1 + tan b की वैल्यू हमेशा हमेशा 2 आती है। कब, जब a प्लस बी आपका π/4 हो। अब देखो, tan 1 + tan 1 डिग्री और 1 + tan 44 डिग्री, इनका समेशन क्या है 45, π/4 इज 45। तो ये आपकी वैल्यू हमेशा 2 देगा। तो ऐसे करके ये 2 आ गई, ऐसे करके जो 1 + tan 2 डिग्री होगा, ठीक है, और जो 1 + tan 43 डिग्री होगा, 43 + 2 45, तो ये भी आपका 2 देगा, और ये आपका अलग रह जाएगा। तो अगर आप 44 डिवाइड बाई 2 करोगे, ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे, तो 22 पेयर बनेंगे ऐसे। और 45 आपका अलग हो जाएगा, बट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 45 डिग्री इज 1, 1 + 1 2, तो ये एक और 2 हो गया। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 22 पेयर्स, तो ये हो गए, और ये अकेला भी 2 बनाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2⁻23। सो इसके लिए ये चीज वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आप सॉल्व करके भी देखोगे तो सेम आएगा कि 2 वैल्यू ही आती है। अब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, ये क्या होता है, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला के अंदर हमें पता चलता है, अगर आपको कहीं पे भी, मतलब एंगल डबल फॉर्मूला होता है बेसिकली, कहीं पे भी आपको लिखा दिखे sin 2 थीटा, तो उसे आप लिख सकते हो 2 sin थीटा cos थीटा। कहीं पे लिखा दिखे cos 2 थीटा, तो उसे आप लिख सकते हो cos² थीटा माइनस sin²थीटा। या फिर इसे आप लिख सकते हो 1 - 2 sin²थीटा। ये कैसा है देखो, सिर्फ ऊपर वाला याद कर लो, उसके बाद आपको पता है cos² थीटा को 1 - sin²थीटा भी लिख सकते हो। उसे उसके अंदर आप ये लिखोगे तो आपको 1 - 2 sin²थीटा मिल जाएगा। सिमिलरली sin²थीटा की जगह आप 1 - cos²थीटा भी लिख सकते हो, वहां पे अगर ये लिखोगे तो 2 cos²थीटा माइनस 1 आ जाएगा। सो इट्स वेरी सिंपल। बाकी tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा 1 - tan²थीटा। सो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, और ये फॉर्मूला याद रहेगा तो इसके बेसिस पे भी हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एंड दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। तो आपको क्वेश्चन दिया है √3 cos sec 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री की वैल्यू क्या है। ऑप्शन ए है 2, 2 sin 20 डिग्री अपॉन sin 40 डिग्री, 4, या फिर 4 sin 20 डिग्री अपॉन sin 40 डिग्री। मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने इसे cos sec को 1/sin लिख सकते हैं, sec को 1/cos लिख सकते हैं, मैंने ऐसे तोड़ दिया। उसके बाद मैंने ले लिया एलसीएम, ठीक है, 3 cos 20 डिग्री बच्चा, यहाँ पे बच्चा -1 sin 20 डिग्री अपॉन में sin 20 इंटू cos 20। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 कर दिया। अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो नीचे आपका डबल एंगल फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। तो ये बन गया मेरा sin 40 डिग्री नीचे। ऊपर मेरा ये रहा। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 2 न्यूमिरेटर के अंदर दोबारा करा, न्यूमिरेटर के अंदर, तो ये मेरा 4 बन गया। ये बन गया √3/2 cos 20 डिग्री माइनस 1/2 sin 20 डिग्री। अब आप एक चीज रियलाइज करो, √3/2 कितना होता है, sin 60 डिग्री होता है, और 1/2 कितना होता है, cos 60 डिग्री होता है। तो ये क्या बन गया, ये बेसिकली बन गया मेरा sin 60 डिग्री cos 20 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री sin 20 डिग्री। बीच में नेगेटिव का साइन है, तो ये बन जाएगा sin a माइनस बी। a माइनस बी करोगे तो 60 - 20 इज 40 डिग्री। तो sin 40, नीचे तो 40 था ही, sin 40 डिग्री कैंसिल हो गया, 1 आ गया, और 4 तो मेरा बाहर मल्टीप्लाई में चल ही रहा था, तो आंसर मेरा 4 आ गया। सो ऐसे करके इसका आंसर आप 4 मार्क करोगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।